खबर पढ़ी जा रही है शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की पावन नगरी चित्तौड़गढ़ जिले से। और खबर है भीलवाड़ा जिला वस्त्रों की नगरी से। जैसा कि आपने प्यारे दर्शकों सुना था कि एक बच्चे के मुंह में महज 15 दिन के बच्चे के मुंह में पत्थर रखकर ऊपर फेविक्विक चिपकाकर पत्थरों के नीचे दबा दिया था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। उसके जीवन जेवड़ी लिखी थी तो वह चरवाहा वहाँ गया और बच गया। आपको बताएं कि इसमें बहुत ही बड़ा एक रहस्य खुलने वाला है, पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने उस महिला को पकड़ लिया है। अब आपको बताते हैं किसने किया यह सारा कांड। मां ने मुंह में पत्थर ठूंसकर बच्चे को फेंका था। मासूम को बेचने की भी की थी कोशिश। डिलीवरी से एक दिन पहले मंदिर भी गई थी। भीलवाड़ा में मां ने ही 19 दिन के बच्चे के मुंह में पत्थर ठूंस के फेंका था। अवैध संबंधों के बाद पैदा हुआ बच्चे को जब बेच नहीं पाए तो फेंक दिया। वे रोक नहीं पाए, इसके लिए वे रो नहीं पाए, उसके लिए उसके मुंह फेविक्विक के होठ से भी चिपका दिए थे। पुलिस ने लड़की और उसके पिता को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने बूंदी के सरकारी अस्पताल से डिलीवरी रिकॉर्ड की जानकारी भी जुटाई है। DNA टेस्ट के बाद आजकल में पुलिस पूरे मामले का करेगी खुलासा। दरअसल मांडलगढ़ थाना क्षेत्र के 23 सितंबर को मासूम पत्थरों के बीच दबा मिला था। मुंह में पत्थर होने की वजह से रो नहीं पा रहा था। फिलहाल भीलवाड़ा के जिले के अस्पताल में बच्चे का इलाज चल रहा है। ऐसे रामलाल मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि 5 महीने पहले माँ बाप को बेटी के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिली। ममेरे भाई से ही अवैध संबंधों के कारण बदनामी के डर से पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया। कहीं कोई शिकायत और माहौल नहीं बनाया गया। ऐसे रामलाल मीणा ने बताया कि मां बाप ने बेटी के साथ घर छोड़ दिया था। करीब 120 किलोमीटर दूर बूंदी के बसोली थाना क्षेत्र में अपनी पहचान छिपाकर किराए के मकान लिया। खुद को मध्य प्रदेश निवासी बताया। वहीं मजदूरी कर गुजारा करने लगे। हॉस्पिटल में गर्भपात कराने में पकड़े जाने का डर था। ऐसे में माँ बाप ने अपने स्तर पर ही बेटी के गर्भपात की कोशिश की। जब सफलता नहीं मिली तो 4 महीने तक डिलीवरी का इंतजार किया। इस दौरान 2 अलग अलग जगहों पर कमरे किराए लेकर रहे। अब बताते हैं आपको पूरी कहानी। 4 सितंबर को बूंदी के हॉस्पिटल में युवती की डिलीवरी हुई। इसके बाद बसोली थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में आ गए। जन्म के कुछ दिन बाद बच्चे को बेचने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। 19 दिन बाद 23 सितंबर की सुबह अपने गांव जाने की बात कहकर किराए का कमरा खाली कर दिया। माँ बाप बेटी और उसके बच्चे को लेकर मांडलगढ़ थाना क्षेत्र पहुंचे। यहाँ सीताकुंड मंदिर के सामने 100 मीटर दूर जंगल में मासूम को लेकर गए। सभी पत्थर के ढेर के पास जाकर रुके। इस दौरान आसपास के लोगों के आवाजाही का ध्यान रखा। मासूम के मुंह में पहले ही पत्थर ठूंस दिए। इसके बाद उसके होठ फेविक्विक से चिपका दिए। फिर कपड़े पहनाए और मासूम के चारों तरफ पत्थर रखकर फरार हो गए। लेकिन मौत से पहले मशीनिया बनकर आ गया था चरवाहा। घटना के करीब 3-4 घंटे बाद बुजुर्ग चरवाहा बकरियां लेकर उसी पत्थर के ढेर के पास आकर बैठ गया। सिसकने की आवाज़ सुनकर हीरालाल तेली पहले तो डर गया, लेकिन आवाज़ बंद हो गई तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आने पर पत्थरों की तरफ देखा तो उस बच्चे का हाथ दिखा जो फिर चरवाहा सहम गया। फंसने के डर से पहले आसपास से 2-3 लोगों को बुलाकर लाया। सूचना पर पुलिस ने कहा कि बच्चे को धूप से उठाकर छाया में ले जाओ। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को बिजोलिया के उप जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के साथ ही बच्चे को दूध भी पिलाया गया। हायर सेंटर रेफर कर दिया। अस्पताल में भर्ती बच्चे की पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। धूप से गर्म हुए पत्थर से बच्चे का एक पैर भी काफ़ी हद तक जल गया था। अब आपको बताते हैं जहाँ वो कमरा किराए पर है वहाँ के मकान मालिक ने क्या कहा। विमल कुमार बदला हुआ नाम बताया। लड़की के माँ बाप के साथ करीब 5 महीने पहले यहाँ आई थी। यहाँ मोड़ा का देवजी का झोंपड़ा में करीब 2 महीने तक रामा अवतार बदला हुआ नाम के घर से किराए से रहे। विमल ने बताया कि पिछले 2 महीने से खेत में बने कमरे में किराए से रह रहे थे। लड़की के पिता ने कहा था कि वो मजदूरी करने आए हैं। उनकी बेटी को पति ने छोड़ दिया है, वे गर्भवती है। अब बारिश का मौसम तक यहीं रहकर मजदूरी करेंगे। जब बेटे की डिलीवरी हो जाएगी तब वापस अपने गाँव मध्य प्रदेश चले जाएंगे। 3 सितंबर को गर्भवती लड़की के पास मंदिर गई थी। दर्शन करने के बाद प्रसाद भी लिया। अगले 4 सितंबर को उसे बूंदी के हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ले गए थे। विमल ने बताया कि लड़की की डिलीवरी होने के बाद करीब 15 सितंबर को कमरे को खाली करने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे कटी फसल रखने के लिए जगह चाहिए थी। खेत के पास रहने वाले लोगों से बातचीत के बाद ही वे कमरे में रह रहे थे। मैंने उनसे कभी नहीं मिला। 23 सितंबर की सुबह लड़की और उसके माँ बाप मासूम को लेकर कमरा खाली करके निकल गए।